जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं इस सेशन में, तो आपका इंडियन नेवी अग्निवीर SSR 02-2023 बैच का एग्जामिनेशन आपका चल रहा है 8 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक। तो आज है 9 जुलाई और 9 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू। कैंडिडेट्स ने बहुत सारे क्वेश्चन शेयर किए हैं, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपना जो है रिव्यू शेयर करेंगे, ताकि आगे आने वाली शिफ्ट में जो भी कैंडिडेट्स है उनको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है और मिलती है, क्योंकि उनको पता चलता है कि क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं और कहां से आ रहे हैं, किस पैटर्न पे आ रहे हैं। तो वो सारी जो जानकारी है वो आप लोग ही अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं। हम एक माध्यम है, स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर सुन लीजिएगा आप 7042268205 पर शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम से शेयर कर सकते हैं, कम्युनिटी टैब में कर सकते हैं, ईमेल से कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। तो अब हम बात करने वाले हैं लगातार आपका कल की डेट में पूरा 8 जुलाई की बात करें तो टोटल आपका MR का पेपर रहा, आज SSR का भी पेपर है और MR का भी पेपर है तमाम साथियों का। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप लोगों की उतनी तैयारी नहीं हो पाई है जितनी आपने जो सोचा था या जो आपने रणनीति बनाई थी। तो काफी कैंडिडेट्स नर्वस भी है कि सर इतना स्कोर नहीं बन पा रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं पता नहीं है। तो मेरे साथ जो क्लास में लगातार कैंडिडेट्स जुड़े हुए थे कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि नेवी ने इस बार जो पेपर का पैटर्न रखा है वो पुराने तरीके से पूछे जा रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था, वो क्वेश्चन भी बहुत पुराने क्वेश्चन है, वो भी पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। नए भी पूछे जा रहे हैं लेकिन पुराने भी पूछे जा रहे हैं, तो वो आप सबको जानना बहुत ही जरूरी है। ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, तो 9 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जामिनेशन का रिव्यू है MR का है वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। SSR का भी रिव्यू आएगा शाम को शानदार तरीके से। तो गाइस देखिएगा, MR का पेपर है उसमें भी जनरल साइंस आता है, तो जनरल साइंस का पोर्शन ज्यादा है इस बार जो कैंडिडेट्स का कहना है। दाब की SI इकाई जो कि आपको करवाया गया है पास्कल होता है, और आपको हर एक मॉक टेस्ट में करवाया गया है, डायरेक्ट से आप मैच कर लेना आपको मिल जाएगा। उसके बाद में अंडमान निकोबार की राजधानी कहां पर है ये भी आपको करवाया हुआ है, जो कि कहां है, पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, आप लोगों को करवाया हुआ है, चेक कर लेना इसको भी, ये भी आपका सेम मिल जाएगा। ये है आपका ICJ इंटरनेशनल जो हाई कोर्ट है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, उसका फुल फॉर्म यानी ICJ का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो जाएगा। और इसका हेडक्वार्टर भी मैंने करवाया था, वो भी देख लीजिएगा, आ सकता है हेंग नीदरलैंड के अंदर है। कहां पर है, हेंग नीदरलैंड के अंदर आपका क्या है, ICJ का मुख्यालय है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, PVC यानी परमवीर चक्र की जो है, सबसे पहले बात करते हैं कि किसको दिया गया था। वो प्रथम जो परमवीर चक्र है PVC शॉर्ट फॉर्म में, जो कि मैंने पहले करवाया था आप लोगों को, तो ये जो दिया गया था मेजर सोमनाथ को दिया गया था। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था, आप लोग याद रखेंगे। और इनको जो दिया गया था तो ये मरणोपरांत दिया गया, यानी मरने के बाद में जो शहीद हो गए थे उसके बाद में दिया गया था। और परमवीर चक्र की हम बात करें साथ में, तो आप याद रखेंगे कि इसकी जो शुरुआत है 26 जनवरी 1950 से की गई थी। ठीक है, और यहां से ये भी याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 से आपका संविधान को पूर्णतः रूप से लागू कर दिया गया था। और जो याद रखेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है और भी तरीके से। आगे बात करते हैं शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहां पर होने वाला है, तो इटली में होने वाला है। इटली के 2 शहर हैं, वहां पर होगा, जो कि डायरेक्ट आपको कंट्री पूछा गया था, तो आपका इटली हो जाएगा। और 2 शहर है, उनके जो नाम है वो भी आपको जो है पहले महामैराथन में करवा दिया गया। आगे बात करते हैं A का 20%, B का 40% है, तो A का कितना प्रतिशत है ये आपसे पूछा गया था। बिल्कुल सिंपल सवाल, इसको आप लोग कर लेंगे। आगे बात करते हैं सीमेंट किससे बनता है, या सीमेंट के जो मुख्य घटक है वो आप लोगों से पूछा गया था, ये आपको करवाया हुआ है। तो ये होता है आपका चूना पत्थर होता है, उसके साथ साथ में आपका होता है जो आपका आयरन हो जाता है, सिलिकॉन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके के कुछ घटक होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से चूना पत्थर होता है जिससे कि आपका सीमेंट बनता है। तो ये सारी चीजें उसके अंदर है जो मिलाई जाती है। ओके, आगे बात करते हैं, आयरन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये इस प्रकार के कई और तत्व हैं जो कि सीमेंट बनाने के लिए काम में आते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कैंडिडेट्स ने भेजा है, क्वेश्चन नंबर 8। बिस्मिल्लाह खान का डायरेक्ट मैंने आप लोगों को बताया था, पंडित रविशंकर जब पढ़ाया था तो उसी के साथ में ये करवाया था। पंडित रविशंकर का सितार से संबंध है, तो आपका बिस्मिल्लाह खान का संबंध मैंने बताया था, काफी बार पूछा हुआ है। कहां संबंध है इसका, शहनाई से। ठीक है, शहनाई वाद्य यंत्र से संबंध है बिस्मिल्लाह खान का। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, तो आइजैक न्यूटन ने की थी भैया। ठीक है, किसने की थी, न्यूटन ने की थी, याद रखिएगा। पे आइए, नंदा देवी की पहाड़ियां कहां पर है, ये क्वेश्चन पहले भी मैंने करवाया था आप लोगों को और काफी बार पूछा गया है। तो ये आपका है कुमाऊं हिमालय। ठीक है, कहां पर है, कुमाऊं हिमालय के अंदर क्या है, ये पहाड़ियां हैं, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से आ सकता है। मीथेन को जलाने पर क्या प्राप्त होता है,
ये क्वेश्चन था। तो आपका होता है यहाँ पर CO2 आता है प्लस जल आता है, यानी H2O की हम बात करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की यहाँ पर प्राप्ति होती है। ब्लैक डेथ आपको करवाया हुआ है, जो कि क्या है, ब्लैक डेथ बीमारी, जो कि आपका प्लेग को बोला जाता है। ठीक है, ये आपका प्लेग था। इसमें कैंडिडेट्स को इतना याद है, हालांकि कुछ घुमा फिरा कर था, लेकिन इसका आंसर यही होने वाला है कि ब्लैक डेथ बीमारी का संबंध या जो कुछ टाइम में कुछ हुआ था उससे रिलेटेड कुछ पूछा गया था, लेकिन उसने बताया है कि सर उसका आंसर प्लेग ही था, और बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद में करते हैं 17 और 19 का व्युत्क्रम पूछा गया था, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिंपल है, 19 17 हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 पे पृथ्वी पर पिंड का भार, यानी कोई व्यक्ति का दिया गया था या कोई वस्तु का दिया गया था, आपको एक्स दिया गया था, वाई जेड ABCD जो भी था, तो चंद्रमा पर कितना होता है, आप सभी लोगों को पता है कि पृथ्वी पर G होता है, तो चंद्रमा पर G/6 हो जाता है। तो आपका गुरुत्वाकर्षण का जो मान है G/6 होगा, तो उसका भार x पृथ्वी पर है, तो चंद्रमा पर भी कितना हो जाएगा, x/6 हो जाएगा। बिल्कुल जनरल जो सवाल है ये आप लोगों ने यदि अच्छे से पढ़े तो आराम से आप जो कट ऑफ को पास कर लेंगे, कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा। नर्मदा नदी किस राज्य में बहती है या नहीं बहती है, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन था। तो जहां पर बहती है वहां पर आप देख सकते हैं कहां पर बहती है, MP में बहती है, मध्य प्रदेश, GJ गुजरात में, और MH महाराष्ट्र में बहती है। इन 3 स्टेट में बहती थी। या चौथा ऑप्शन इस प्रकार से था कि नहीं बहती है, तो ये 3 में तो बहती है, चौथा ऑप्शन था तो वो अलग से हो जाएगा। आगे बात करते हैं विश्व में कुल कितनी मुद्राएं हैं। विश्व में कुल जो मुद्राएं, यानी आपसे पूछा गया था कितनी करेंसी है जो कि अलग अलग कंट्री की होती है, तो वो आपकी है 180। कितनी है, 180 जो है मुद्राएं हैं। उसके बाद में करते हैं डायरेक्ट बात यहां पर मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति से, यानी ट्रिग्नोमेट्री से। बिल्कुल सिंपल सवाल है, sin x + y = cos x + y = 1 है, तो x और y का वैल्यू कितना होगा, बिल्कुल सिंपल था। तो आप लोग फाइंड कर सकते हैं कि sin 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो x का मान 45 और y का मान 45 हो जाएगा, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो x और y की वैल्यू 45 हो जाएगी डायरेक्ट यहां से। बिल्कुल सिंपल सवाल है। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है, ये पूछा गया था। तो ये आपका कैंडिडेट्स ने बताया था कि सर ऑप्शन में पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान इसका सही जवाब होगा। उसके बाद में बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया था। तो पैंथेरा टिग्रिस है, वो आपका बाघ का नाम हो जाएगा, वैज्ञानिक नाम। सरबंदी आंदोलन 1922 में हुआ था, में कौन थे भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आप नोट कर लेना। उसके बाद में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, ये आप लोगों को करवाया हुआ है डायरेक्ट, जो कि क्या है, कुमार गुप्त ने, गुप्त वंश के कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन थे 21। आगे बात करते हैं 22 की। सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा गया था, या फिर पूछा गया था कि सबसे बड़ा ना देकर सबसे आधुनिक बंदरगाह कौन सा है। तो आधुनिक है जवाहरलाल नेहरू, जो कि आपका मुंबई के अंदर है, रायगढ़ महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट हो गया, मुंबई के अंदर आता है आपका रायगढ़ जो कोई स्थान है। और सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। ठीक है, पोर्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर एक शिफ्ट में। आगे बात करते हैं, कुछ इस प्रकार का कोई समीकरण था, मैं ये नहीं कह रहा कि यही समीकरण था, कैंडिडेट्स ने भेजा है, कोई आपको समीकरण दे रखा था तो यहां पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इन दोनों समीकरणों में आप इनकी वैल्यू इक्वल करके एक जो x या y की वैल्यू निकाल के यहां पर दोनों की वैल्यू निकल जाएगी। एक बार समीकरण बनने के बाद में दोनों को हल कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल था, इस प्रकार के सवाल आप लोगों के आ रहे हैं। आगे बात करते हैं अब टोटल आज के आज के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी कैंडिडेट्स ने क्वेश्चन भेजे वो आप तक मैंने शेयर कर दिए हैं। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन था तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के साथ कि आपका जो है टोटल जो आप टोटल स्कोर करके आ रहे हैं, तमाम कैंडिडेट्स कितना करके आ रहे हैं, लगभग 25 से 30, और कुछ कैंडिडेट्स तो 20 के ऊपर ही रुक जाते हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया था, एमआर की मैं बात कर रहा हूं, इतना स्कोर यदि आप सेफ तरीके से कर रहे हैं तो आपका स्टेज 1 पास है। क्या है, आपका स्टेज 1 पास हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं क्योंकि इस बार तैयारी नहीं है तो स्कोर ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब तुक्का लगाने वाले 100 में से 15-20 तो होंगे, लेकिन यदि सीरियस तैयारी आपने की है तो तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है 1/4 की, तो वो आपको है और आपका स्कोर डाउन करवा देगी। तो पहले आपका यही टारगेट होना चाहिए कि जो फर्स्ट राउंड में जितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं उतने क्वेश्चन सही करने की चांस कीजिएगा। यानी 1 क्लिक में आ रहा है, जो आपको आ रहा है उसको कीजिएगा। थोड़ा टाइम ले रहा है तो उसको एक बार नोट कर लीजिएगा अपनी शीट में कि इस क्वेश्चन को बाद में करना है, और जो नहीं आ रहा है
फिर काउंटिंग कीजिए कितने मेरे सही हो गए। यदि 25 30 हो गए सही तो आगे पेन नहीं चलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को सिलेक्शन होगा आपका स्टेज 1 में। स्टेज 2 में आपको अच्छे से मेहनत करना होगा। तो आप लोग जिस भी तरीके से आपने पेपर दे दिया, बिल्कुल नर्वस होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। एग्जाम देने जो भी नए कैंडिडेट्स जा रहे हैं, यानी सेकंड शिफ्ट में या थर्ड शिफ्ट में गए हैं और उसके बाद में आगे जो भी डेट में जाएंगे 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को, तो उन कैंडिडेट्स को भी बिल्कुल नहीं घबराना है। मेरा यही कहना है आप लोगों को। तो इस सेशन में इतना ही। और मैं आप लोगों को फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग जो है यहां पर देखिएगा, जो क्वेश्चन शेयर बहुत ही कम करते हैं, जो आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है हर बार की ये क्वेश्चन भेजिएगा। आप लोगों को पता है कि आप लोगों को हर तरीके से जो है, आप लोगों को हर तरीके से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन दिया है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन भेजने में बहुत ज्यादा जो है देरी करते हैं। देरी नहीं करनी चाहिए, तुरंत भेजना चाहिए। जैसे आप एग्जाम सेंटर से निकलते हैं तो जो भी आपका वॉइस रिकॉर्डिंग या कुछ भी आप करके भेजना चाहें तो इस नंबर पर भेज सकते हैं 70 422 68 205 पे। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ताकि आगे आने वाले हर एक स्टूडेंट्स को इससे हेल्प मिल सके। वो सबसे बड़ी बात होती है। तो जैसे आप अपने स्थान पे पहुंच जाते हैं सही तरीके से, तो उसके बाद में आपको अपना रिव्यू जरूर शेयर करना चाहिए। भला हो सकता है तो आप अपने जरूर रिव्यू शेयर करेंगे। तो इस सेशन में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सबसे बड़ी ये भी समस्या है। नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। टेलीग्राम ग्रुप को आप लोगों ने ज्वाइन नहीं कर रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर कहते हो पीडीएफ कहां मिलेगा, क्योंकि हर बार आपको चिल्लाकर बताया जाता है कि सब चीजों का इंफॉर्मेशन टेलीग्राम में सबसे पहले मिलता है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, जहां पर आपको मॉक टेस्ट दिए गए हैं, तो जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन आप लोग डिस्क्रिप्शन जाकर देखते ही नहीं है, डायरेक्ट पहले ही कमेंट कर देते हैं, सब कुछ चीजें देखते नहीं, स्किप मार देते हैं। तो वो आपकी गलती है, ना कि वो हमारी गलती है। तो इस सेशन में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक सभी कैंडिडेट्स को। अच्छे से बिंदास तरीके से एग्जाम देने के लिए जाइएगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और मैं फिर से कहना चाहूंगा, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, पहले भी बताया था कि आपका जो एग्जाम सेंटर का जो स्लिप है जिसमें डिटेल्स होता है, क्योंकि आपके प्रॉपर एडमिट कार्ड में एग्जाम सेंटर का कोई डिटेल नहीं होता है, अलग से एक पेज और होता है जहां पर ऑप्शन से निकलता है सेकंड ऑप्शन से। तो वो दोनों पेज लेके जाने हैं। रंगीन एडमिट कार्ड होना चाहिए और उसके साथ साथ में आपका फोटो आईडी कार्ड यानी आधार कार्ड आपको लेकर जाना है। और इसके साथ साथ में आपको जो अपना फोटो है वो लेकर जाना है। इसके अलावा अदर कोई डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। और अदर एक्टिविटीज की जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वगैरह है वगैरह वो लेकर नहीं जाने, क्योंकि आप लोग समझदार हैं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर